नमस्कार। ये जानकारी है उत्तर प्रदेश के सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश का काउंसलिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, बोथ फॉर MBBS एंड BDS। ये निकला तो परसों रात को था, कल मैं थोड़ा बिजी था, तो आपको समझा दूं आसान भाषा में और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, एक तो बार बार मैंने कहा था कि जैसे ही आपको पता ही है कि राउंड 2 में हर जगह फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वो पहले हो चुका, तो आज उस बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। अब तो जिसने रजिस्ट्रेशन करना था कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करते समय। सबसे पहली बात, जब आप चॉइस फिल करने जाएंगे तो देखिए, हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, जो आपका पुराना पासवर्ड है वो कभी काम नहीं करेगा। तो फिर से आपको फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पहले दबाना है। एक नया पासवर्ड OTP या ईमेल से आएगा। गड़बड़ हो रही है कि OTP नहीं आ रहा है तो अपना ईमेल भी चेक कीजिएगा, दोनों में से एक जगह आ जाएगा। जहाँ भी आ जाएगा फिर आप चॉइस फिलिंग बटन दबाएंगे और फिर आपका काम होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे चलेगा तो जो मैं आपको समझा रहा था कि इसको ड्रेड दबाओगे तो काम नहीं करेगा। तो पहले फॉरगेट पासवर्ड ये करके अपना पासवर्ड नया ले लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन भर के जो आपके पास पहले से थी। फिर जब नया पासवर्ड, जो अभी के अभी पासवर्ड आएगा, उसको लेके फिर आप चॉइस फिलिंग का बटन दबा के यहाँ पर वो वाला पासवर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये पहला स्टेप चलेगा, वरना काम होगा ही नहीं, जो राउंड 1 में भी दिक्कत आई थी। तो ये तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है। एंड दोनों पासवर्ड सेम ही होते हैं। ये नंबर 2 था। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लॉक करना। कई स्टेट्स में क्या होता है, ऑटोमेटिक लॉक होता है, और कई स्टेट्स में हमें लॉक चॉइस पक्का करनी होती है। तो उत्तर प्रदेश में चॉइसेस लॉक करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड रूल है, नंबर 4 रूल, कि जो लोगों ने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया था और उन्हें अपग्रेड मांगा था और अपग्रेड नहीं मिला उन्हें, तो जो सीट थी वो उनके पास वैसे ही रहेगी। सिमिलरली हमको पता है कि अगर आपने अपग्रेड मांगा था तो पुरानी सीट आपकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। तो ये मैं सोचेगा कि अपग्रेड हो गया, फिर अचानक से हमें थिंकिंग आ रही है कि अरे पुरानी सीट ही अच्छी थी। एक बार आपने अपग्रेड का बटन दबा दिया था तो मान के चलिए कि फिर वो आपकी सीट पिछले वाली ख़त्म हो गई। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो फैक्टर है कि देखिए, जब आपका एडमिशन कहीं जिस कॉलेज में हो चुका है, अपने चॉइस लिस्ट में वो मत भरिएगा। ऑफ कोर्स आपको उससे ऊपर की कॉलेज चाहिए, पर लोग गलती से करते हैं सेम कॉलेज भर देते हैं, क्योंकि सेम कॉलेज भर दिया और आपको ऊपर वाला नहीं मिला तो कंप्यूटर का जो सिस्टम है आपको सेम कॉलेज दे देगा, और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा और सेम नोडल सेंटर में जाना पड़ेगा और सेम सारा वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये खामखा में आपका झंझट बढ़ जाएगा अगर आपने गलती से भी सेम कॉलेज भर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि सेम कॉलेज नहीं भरना है। जब आपको सीट मिलेगी तो फिर उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा कि आपको कौन से नोडल सेंटर में जाना है एडमिशन फाइनल करने के लिए, वहाँ पर आप जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो अब माइनॉरिटी कॉलेज की सीट वैकेंट रह जाएगी वो ओपन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो माइनॉरिटी कॉलेज की माइनॉरिटी रिजर्वेशन की सीट्स होती हैं वो एक तरह से जर्नल को मिल जाती हैं। तो SC ST OBC को ना होके वो जर्नल ओपन में चली जाती है, जितने भी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। तो अक्सर देखिए प्राइवेट में ही होता है, करियर इंस्टीट्यूट या ईरा मेडिकल कॉलेज हो गया, उन पर ये रूल ज़्यादा लागू होगा। इन लोगों ने ऑलरेडी जो सीट वापस आई थी ऑल इंडिया कोटा से वो डाल दी हैं। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है। ऑफ कोर्स जो लोग फर्स्ट राउंड की फ्रीज कर चुके हैं उन्हें सेकेंड राउंड में कुछ भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ना उनको चॉइस फिलिंग करनी है, ना उन्हें अभी तक कुछ करा होगा। ये देखिए एक इन्फॉर्मेशन है जो वो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ना, हमको दिखा रहा है, तो हर एक कॉलेज के सामने ये दिखा रहा है कितनी वैकेंट सीट है, कितनी सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन है। सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन मतलब देखिए वो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो जिस कॉलेज में 100 में से अगर 74 एडमिशन हो चुके हैं तो 74 वो दिखा रहा है SSC और 26 दिखा रहा है ओपन। तो इस फैक्टर का बहुत कोई ख़ास रोल नहीं है,
ज़्यादा इसमें टेंशन मत लीजिए। तो जो 2 इम्पोर्टेंट सबसे बातें हैं वो ये है कि जिसको भी राउंड 1 में सीट मिल गई थी उस ऑप्शन को बिल्कुल नहीं डालना है। नंबर 2, वही जो फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको काम करना है तो, क्योंकि इनका सिस्टम फिर से वही गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो अपना ये जो ऑप्शन था ये रेड होगा ही नहीं, नया पासवर्ड जनरेट कर लो, फिर आपका काम हो जाएगा। तो इन 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के लिए ध्यान रखना है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। हैव अ वेरी नाइस डे। नमस्ते।